एक ब्राह्मण थे, जिस ब्राह्मण ने अंदर के उस प्रकाश का आनंद प्राप्त कर लिया था, अपने अंदर के उस प्रकाश रूपी अमृत का पान कर लिया था, अपने अंदर की विविध ध्वनियों को सुन करके आनंद को प्राप्त कर लिया था, उस आनंद प्राप्त किए हुए ब्राह्मण देवता ने सुख के समुद्र में अपने को डाल लिया था। और उस अवस्था में न उनको स्नान करने का स्मरण रहता है, न खाने का कभी स्मरण रहता है, न पानी पीने का स्मरण रहता है। खाना पीना, सोना जागना, किसी से बोलचाल करना सब बंद, केवल आँखें बंद हैं और उस आनंद में पड़े हुए हैं। नहाने धोने वगैरह का कुछ भी उनको कुछ ख्याल ही नहीं रह गया है। कभी तखत पर लेटे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी बैठे हुए उस आनंद में रहते हैं, कभी खड़े खड़े उस आनंद में रहते हैं। आँख न मूंदऊं, कान न रूंधऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारों। ऐसा वह आनंद है कि आँख खुली हुई है तो भी उसी आनंद में रहते हैं, कान खुला हुआ है तो भी उसी आनंद में है, किसी से बातचीत कर रहे तो भी उसी आनंद में हैं, भोजन करते हुए उसी आनंद में हैं। शरीर के द्वारा कोई भी व्यवहार होता रहता है, लेकिन उस आनंद का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा वह आनंद है, क्योंकि ब्रह्म से वह आनंद प्रस्फुटित है। ब्रह्म शाश्वत तत्व है, शाश्वत तत्व ब्रह्म से प्रस्फुटित जो ध्वनि है, प्रकाश है, वह शाश्वत है। और उससे जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद भी शाश्वत है। इसीलिए आँख खुली है, बंद है, बातचीत हो रही है, चल फिर रहे हैं, शरीर से सारा व्यवहार हो रहा है, तो भी उस आनंद में कोई अभाव नहीं होता है, एक समान आनंद। और वह ब्राह्मण चारपाई पर कभी बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, आँखें बंद हैं, मस्त हैं। पास पड़ोस के ब्राह्मण लोग उनकी पत्नी से शिकायत की, ये कौन ब्राह्मण है, न संध्या करते, न गायत्री जपते, न तीर्थ धाम में जाते, न नहाते धोते, कुछ भी नहीं, मलक्ष्य की तरह चारपाई पर पड़े रहते हैं। अरे पगली, समझाती नहीं हो, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्रत्व को प्राप्त हो गया है, कोई नियम धर्म उसका नहीं रह गया, कभी कभी समझाया तो करो। बहुत बार इस तरह की बातें सुनते सुनते एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तब वह देवी कहती है अपने पति से, पतिदेव, समाज के ब्राह्मण लोग आपकी बड़ी निंदा करते, बड़ी आलोचना करते हैं। आप आंख बंद किए बैठे रहते हो, आंख बंद करके लेटे हुए रहते हो, न समय पर स्नान करते, ब्राह्मण होकर न संध्या करते, न वंदन करते, न कोई पूजा पाठ करते, कुछ भी धर्म कर्म आपका नहीं रह गया। क्या इस तरह के जीवन में आप जी रहे हो, यह कोई जीवन है? पत्नी की इस प्रकार की बातों को सुन करके ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी एक बात बताओ, किसी के घर में कोई मर जाता है तो मरने पर उस घर के लोग संध्या करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं? जब तक उस दिन कोई करते हैं, उस दिन तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं पूजा पाठ करते? पूजा पाठ तो करना चाहिए। किसी के मरने पर उस दिन घर के लोग पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ देते हैं, क्यों नहीं करते बताओ तो? उस दिन सूतक लग जाता है, मरना शौच हो जाता है, अशौच हो जाता है। उस अपवित्रावस्था में कोई शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करते हैं, अशौच हो जाता है, सूतक लग जाता है। अच्छा, सूतक लग जाता है? कहा हाँ। इसी कारण पूजा पाठ नहीं करते हैं? कहा। सुनो, जिस दिन किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, उस दिन घर में पूजा पाठ होता है? उस दिन भी नहीं होता। क्यों?
उस दिन जन्मा शौच हो जाता है। जब तक बच्चे की साफ सफाई नहीं हो जाती है तब तक पूजा पाठ नहीं होता है, जन्मा शौच हो जाता है। जन्म लेने पर भी अशौच होता है, मरने पर भी अशौच होता है। दोनों समय में सूतक लग जाता है, घर में पूजा पाठ उस दिन बंद हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने कहा एक सूतक के लग जाने पर पूजा पाठ सब बंद हो गया, हमारे घर में तो 2-2 सूतक सदैव लगा ही रहता है, बताओ हम कब संध्या करें, कब पूजा पाठ करें, बताओ। पत्नी कहती आप कमाल करते हो, आपके घर में न किसी का जन्म हुआ न किसी की मृत्यु हुई और कहते 2-2 सूतक बराबर लगा ही रहता है। किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्या बोलते हो आप, पागल तो नहीं हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा सुनो देवी, जिस ध्यान की अवस्था में हम रहते हैं, जिस अवस्था में हमें आत्म प्रकाश का दर्शन होता है, अंतर्ध्वनि का श्रवण होता है, उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद, उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वे प्राप्त किए हुए महापुरुष अज्ञानता की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, उनके अंदर की आसक्ति खत्म हो जाती है, उस आत्म प्रकाश का दर्शन करने वाले का मोह दूर हो जाता है। मृता मोहमयी माता, उस आत्म प्रकाश के दर्शन से मोह रूपी माता मर गई, अज्ञानता खत्म हो गई, अज्ञान नष्ट हो गया, मोह खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, किसी में आकर्षण नहीं रह गया। कितना भी ब्रह्म ज्ञान आप लोगों को सुना दिया जाए, सुना सुना करके आपको परितृप्त कर दिया जाए, तो भी जिसका टिकट जिस दिन का है उसी दिन निकलेंगे। यह नहीं कि इतना सुंदर सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, ध्यान चल रहा है, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, रहने वगैरह की भी जहाँ तक हो सकता है बढ़िया ही व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। घर जाने के बाद खाने का भी टेंशन रहेगा, यहाँ टाइम पर खाना, घर जाने पर सोने का टेंशन, सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत बातें होती हैं। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। गांव में सत्संग कराएंगे, हमें बुलाइए आप लोग गांव में, बरसों लग जाते हैं हमें बुलाने में, और जो बुलाते हैं उनको पता चलता है कितना खर्च भी होता है, कितना परिश्रम होता है बुलाने में। बरसों से तैयारी होती है, बहुतों की चप्पल घिस जाती है, तब बुला पाते हैं, फिर आयोजन होता है। यहाँ हम आपको बुला करके हम अपनी गरज से सत्संग सुना रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। हमसे सत्संग सुनने के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, सत्संग सुनाने का टेंशन हमको है। समय पर मंच पर जाना है, समय पर भाषण देना है, समय पर सब कुछ करना है, सत्संग सुनाने का टेंशन हमको। ध्यान पर बिठाने का भी टेंशन हमको। आप अपने घर में बैठे चाहे नहीं बैठे, कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर सबको समय पर ध्यान पर बिठाना है, इसीलिए घंटी बजवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप लोगों को न सत्संग के लिए कोई टेंशन है, न ध्यान के लिए कोई टेंशन है। आप यदि नींद में भी हैं तो घंटी की आवाज़ दे करके आपको जगाया जाता है। न ध्यान का टेंशन है, न भोजन का टेंशन है।
बहुत लोग तो बाएं दाएं भी हो जाते हैं कि प्रसाद तो घटने वाला वहाँ का है नहीं, 2 बजे भी जाएंगे तो मिल ही जाएगा, रिपीट भी कर देंगे, रिचार्ज भी करा लेंगे तो कोई बात नहीं। महाराज 3 घंटे पहले खा लिए थे, पच गया, दोबारा आ गए, कोई बात नहीं है, रिचार्ज करा लो, कमने वाला है नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। न भोजन का चिंतन है, न पानी का चिंतन है, कोई बात की चिंता ही नहीं है। यहाँ से जाने के बाद चिंता ही चिंता है, तो भी एक दिन भी कोई टिकट को आगे बढ़ाने वाले नहीं, इतना घर का आकर्षण है। सबको पता है वहाँ जाने के बाद क्या होना है। यहाँ से जाते समय मेरे सामने से रो रो करके लोग जाते हैं, बाबा वैकुंठ से अब जा रहे हैं, स्वर्ग का सुख छोड़ करके जा रहे हैं, महाराज अब आनंद से जा रहे हैं। जाते वक्त रोते हुए जाते हैं। हम कहते हैं रो क्यों रहे हो, रहो यहीं पर, अब क्या करेंगे बाबा, जाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं रहो, तब कहते हैं जाना ही पड़ेगा। यहाँ से जाने के वक्त रोते हैं, दिल कहता है कि अब चले यहाँ से, वैकुंठ से चले, स्वर्ग सुख को छोड़ करके चले। अब तो दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। बहू क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, बड़े भाई क्या बोलेंगे, बाप क्या बोलेंगे, बेटे क्या बोलेंगे। वहाँ जाने के बाद क्या से क्या होगा कि 15 दिन क्या क्या करके आए हैं, ये घर का धंधा खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, ये हो गया, 17 बात सुनने को होगा। बहुत बातें हैं, तो भी यहाँ से गए बगैर रहेंगे नहीं, जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? मोह है। मोह क्यों है? कि आत्म प्रकाश का दर्शन नहीं है। इस आत्मा ने अपने अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं किया। इस संसार के दर्शन के चक्कर में असली आत्म प्रकाश के दर्शन से यह आत्मा वंचित है। इसीलिए मोह है। अंधकार में मोह बढ़ता है, प्रकाश में ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से ज्ञान घटता है, प्रकाश के दर्शन से ज्ञान बढ़ता है। अंधकार के दर्शन से दुख बढ़ता है, प्रकाश के दर्शन से सुख बढ़ता है। ब्राह्मण देवता कहते मृता मोहमयी माता, हमारी मोहमयी माता मर गई, आसक्ति खत्म हो गई, कोई किसी में आसक्ति नहीं।